नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता पोपटराव नेरे आज आपके सामने साठोत्तरी कविता की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1960 ईस्वी के बाद की कविता को अनेक नाम दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख है एक साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता 1960 ईस्वी के बाद लिखी गई असंतोष, अस्वीकृति, विद्रोह को स्वर देने वाली कविता है। यह उस मोहभंग को व्यक्त करती है जो स्वतंत्रता के बाद लोगों के हृदय में उत्पन्न हुआ। 2. समकालीन कविता। समकालीन कविता अपने युग व परिवेश से जुड़ी हुई है। यह हमारी आशा, आकांक्षा, राग द्वेष, हर्ष विषाद सबको अपने में समाये हुए हैं। 3. अकविता। अकविता के प्रवर्तक श्याम परमार है। इसमें यथार्थ का चित्रण, प्रौढ़ मानसिकता एवं अंतर्विरोधों का अन्वेषण है। 4. युयुत्सुवादी कविता। युयुत्सुवादी कविता के प्रवर्तक शलभ श्रीराम सिंह है। 5. बीट कविता। बीट कविता के प्रवर्तक राजकमल चौधरी है। इनका जन्म अमेरिकी बीटनिक के प्रभाव से हुआ। यह उन्मुक्त यौन संबंधों की वकालत करती है। 6. अस्वीकृत कविता। अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक श्रीराम शुक्ल है। इसका मानना है सत्य न कह पाने की विवशता कभी न कभी अवरोध तोड़कर बह निकलती है और तभी अस्वीकृत कविता का जन्म होता है। 7. सहज कविता। सहज कविता के प्रवर्तक रविंद्र भ्रमर है। इनके अलावा अभिनव कविता, अति कविता, निर्दिशायमी कविता आदि नाम दिए गए हैं, लेकिन इन सभी नामों का एक ही अभिप्राय है, साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी एवं समकालीन कविता की विशेषताएं। साठोत्तरी कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर साफ तौर पर सुनाई देता है। समकालीन कविता रोमानी छायावादी संस्कारों से मुक्त है। समकालीन कविता जीवन से सीधा साक्षात्कार है। उसमें जीवन की खींच, असंतोष, निराशा और कड़वाहट का स्वर है। साठोत्तरी कविता समाज की मान्यताओं एवं परंपराओं से मोहभंग प्रकट करती है। यह कविता जीवन के उन अनुभूतियों को स्वर देती है जो जीवन की वास्तविकताओं से मन में उभरती है। साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि इस प्रकार है: 1. सुदामा पांडेय धूमिल, 2. लीलाधर जगुड़ी, 3. कैलाश वाजपेयी, 4. राजकमल चौधरी, 5. शलभ श्रीराम सिंह, 6. लक्ष्मीकांत वर्मा, 7. चंद्रकांत देवताले, 8. मणि मधुकर, 9. रघुवीर सहाय। साठोत्तरी एवं समकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियां। 1. व्यवस्था विरोध। समकालीन कवियों में लगभग सभी व्यवस्था विरोधी हैं, परंतु इनके व्यवस्था विरोध 2 उपधाराएं हैं। पहली सरकार की भूमिका को कारगर मानती है। ये व्यंग्य की कविता के द्वारा सरकार विरोधी चेतना जगाए रखते हैं। रोटी का सवाल उठाया जा रहा है, लोकसभा में लड़ा जा रहा है। रोटी का सवाल उलझ गया है, लोकसभा में सुलझाया जा रहा है। दूसरी उपधारा वामपंथियों की है, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, इसलिए इनकी कविता आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। साठोत्तरी कविता की अगली प्रवृत्ति है नारी प्रेम। साठोत्तरी कवियों ने स्त्री को माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका और सृजक बनाकर स्थापित किया है और पुरुष के लिए नारी को अपरिहार्य बना दिया है। इस कविता में गृहस्थ जीवन की स्वस्थ छवि उभरती है। चंद्रकांत देवताले की पंक्तियां इस प्रकार है: तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ, तुम मुझ में घुल जाओ।
जीवन धर्मिता। समकालीन कविता जीवन के किसी एक पक्ष या दृष्टिकोण से लगाव न रखकर जीवन के हर रंग रूप से लगाव रखती है। खोलता हूँ खिड़की और चारों ओर से दौड़ती है हवा, मानो इसी इंतजार में खड़ी थी पल्लव से सटकर, पूरे घर को जल भरी तसली सी हिलाती। अगली प्रवृत्ति है संप्रदायवाद व जातिवाद का विरोध। हमारा देश 8वें-9वें दशक में हिंसक गतिविधियों से सुलगने लगा, जिनमें से अधिकतर का कारण जाति, संप्रदाय या अलगाववाद था। समकालीन कविता इन सब का विरोध करती है। भाषा शैली। इनकी भाषा सरल व शैली अलंकार विहीन है। मुक्त छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। आम आदमी की भाषा में काव्य सृजन हुआ है। बनावटीपन का सर्वथा अभाव मिलता है। नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंबों के प्रति इनका विशेष मोह है। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ साठोत्तरी अर्थात समकालीन कविता की प्रवृत्तियां समाप्त हुई। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए और पसंद आने पर सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद।